याच्यामध्ये एक आमचे गुरुवर्य आणि एक अनुभवी समालोचक ज्यांच्या माध्यमातून भरपूर असं मार्गदर्शन मला आतापर्यंत लाभलेलं आहे. यासिन साठे सर, गोलंदाज तयार. पहिला चेंडू शफल क्रॉस होऊन खेळण्याचा प्रयत्न. अपीलमध्ये उत्साह जास्त होता, विश्वास मात्र कमी होता. पंचांचा काय इशारा येईल हे मात्र पाहावं लागेल. लेग बाईज एक धाव मिळेल. संघाच्या खात्यामध्ये कोणती खेळाडूच्या खात्यामध्ये कोणती धाव जाणार नाही. धावसंख्या एका धावेने पुढे सरकेल. एक या अंकावरती धावफलक जाऊन पोहोचते. अकाउंट ओपन होईल माऊली स्पोर्ट्स कुडूस या संघाचं. एक या अंकावरती. गोलंदाज निलेश बॉलिंग मार्कवरती सज्ज. पुढचा चेंडू. यावेळेस मात्र चेंडूला पुश करण्याचा प्रयत्न. बॅट आणि बॉलमध्ये हवा तसा संपर्क आलेला नाहीये. धाव मिळेल ती एक. एका धावेच्या साहाय्याने धावफलक पुढे सरकताना धावसंख्या जाऊन पोहोचेल ती फलकावरती एक या अंकावरती. दोन्ही फलंदाज विचार विनिमय करतायत. आमच्या समोरून जात आहेत कपिल माळी. टायगर इज टायगर. गोलंदाज तयार. एकच धाव फलकावरती पाहायला मिळेल. एकच धाव. पुढचा चेंडू. डॉट बॉल पुन्हा एकदा पाहायला मिळेल. निर्धाव चेंडू. इथून मात्र कंबर कसून गोलंदाजी केलेली आहे. चला घोडगाव संघाचे कॅप्टन त्वरित या. आर्यन संघाचे कॅप्टन आपण सुद्धा यायचं आहे. शरद रमेश पाटील ज्यांच्या वतीने आपल्याला चेंडू व्यवस्था स्पॉन्सर करण्यात आलेली आहे. डॉट बॉल पुन्हा एकदा. अप्रतिम गोलंदाजी. नाणेफेकीच्या कक्षामधूनच टॉस इथून मात्र केला जाईल आपण पाहतोय. शरद रमेश पाटील ज्यांनी आम्हाला चेंडू व्यवस्था केलेली आहे, उपलब्ध केलेली आहे, त्यांच्या वतीने टॉस होतोय. पुढचा चेंडू. यावेळेस मात्र जोरदार प्रहार. डाऊन दी ग्राउंड. चेंडू निघून जाईल. जातोय जातोय आणि गेलाय सीमारेषा पार. सुंदर चौकार. गुड शॉट. टॉस पुन्हा एकदा होईल. यावेळेस मात्र रनआउटची संधी, पण संधीचं सोनं करता आलेलं नाहीये. निर्धाव चेंडू पाहायला मिळेल. अशा रीतीने षटक क्रमांक 1 ची समाप्ती झाले. धावसंख्या आहे फलकावरती 5 या अंकावरती. नाणेफेक जिंकलेली आहे आर्यन्स झिडके संघाने. घोडगाव संघ बॉल चॉईस करून घ्यायचा आहे. क्षेत्ररक्षण स्वीकारलेलं आहे. प्रत्येक वेळ महत्वाची आहे. गोलंदाजी करता आलाय हार्दिक पांडव भिवंडी. योगेश पाटील दरम्यान अनिलजी पाटील यांचं आगमन झालेलं आहे, ज्यांच्या वतीने आपण पाहतोय लाईव्ह थेट प्रक्षेपण यूट्यूबच्या माध्यमातून करण्यात आलेलं आहे. असे अनिल पाटील उर्फ मॅगी यांचं आगमन झालेलं आहे. आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत. खूप खूप स्वागत आहे आपलं अनिल पाटील. अनिल पाटील आपलं हार्दिक स्वागत आहे उर्फ मॅगी. वळूया पुन्हा एकदा मॅच कडे. गोलंदाजी करता आलाय गोलंदाज योगेश, ज्याची BRPL सीझन 2 मध्ये मोस्ट सक्सेस हा अवॉर्ड त्याला मिळाला होता. अप्रतिम फटका. चेंडू गेलाय आणि जातोय सीमारेषे बाहेर. तो चौकार. या चौकाराच्या साहाय्याने धावफलक पुढे सरकताना आपण पाहतोय 9 या अंकावरती धावफलक जाऊन पोहोचलंय. फुलर लेनचा चेंडू होता. आधीच मन बनवलं होतं सौरभ हडकमोळ याने. चेंडूला पाठवलं चौकाराकरिता. शरद पाटील आत्ताच अशी मजा येते तर GPL ला काय मजा येईल. मॅगी आपण पाहतोय मंचावरती विराजमान आहेत. गोलंदाज तयार. योगेश पाटील याने आता मात्र आपली दिशा बदलली. राईट आर्म राऊंड द विकेट. यावेळेस मात्र पुन्हा एकदा पुलर लेनचा चेंडू. चेंडू जातोय आणि गेलाय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर.
धमाकेदार असरदार सुंदर चौकार. मथुर करतई बाजी सर जाईल तिथली. पाटील आणि अजय पाटील यांचं सुद्धा आगमन झालंय. विनंती असेल आपण मंचावरती यायचंय. लाईव्ह प्रक्षेपण ज्यांच्या माध्यमातून आपल्याला स्पॉन्सर करण्यात आलेला आहे. पायचीची अपील केली जाते, पण मात्र अपीलमध्ये उत्साह जास्त पाहायला मिळाला. पुन्हा एकदा मन बनवलं होतं, पण चेंडू मात्र निघून गेलाय थेट यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये. निर्धाव चेंडू, डॉट बॉल पुन्हा एकदा पाहायला मिळेल. खऱ्या अर्थानं लेग बिफोर दी विकेट LBWचं अपील केलं गेलं होतं, पण चेंडू कुठल्या दिशेने टर्न झाला हे पंचांना माहीत होतं आणि त्या कारणास्तव इथून मात्र चेंडू वरती पंचांनी नकार दर्शवलाय. डॉट बॉल पुन्हा एकदा पाहायला मिळेल. अखूट टप्प्याचा चेंडू होता. धावसंख्या जाऊन पोहोचले फलकावरती आपण जर पाहिली 13 या अंकावरती आहे. 13 रन्स ऑन दी बोर्ड, 13 धावा. गोलंदाज तयार. यावेळेस शफल क्रॉस होऊन खेळण्याचा प्रयत्न, यष्ट्यांच्या वरून चेंडू मात्र भेदत निघून गेलाय. डॉट बॉल पाहायला मिळेल. निर्धाव चेंडू. कल्पेश पाटील यांचं आगमन होतंय. आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे. स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम. पुढचा चेंडू, यावेळेस मात्र जोरदार प्रहार करण्याचा प्रयत्न. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न होईल का मात्र पाहावं लागेल. आणि रनआउटची संधी आहे. बलिदान दिलं गेलंय ते लालू यांचं. गडी बाद. विकेटचं पतन. आणि तुमचा आवाज सुद्धा तिथपर्यंत पोहोचतोय. तुम्हीच ठरवा तुमचा आवाज पोहोचवता की आमचा आवाज पोहोचवता. धावसंख्या जाऊन पोहोचलेली आहे फलकावरती आपण पाहतोय ती 14 या अंकावरती. या स्पर्धेकरता आपण पाहतोय लाईव्ह टेलिकास्ट ज्यांच्या माध्यमातून आपल्याला स्पॉन्सर केलेला आहे. कल्पेश पाटील, अविनाश पाटील, राजेश पाटील आणि अनिल पाटील उर्फ मॅगी यांच्या वतीने आपण हे लाईव्ह टेलिकास्ट आपल्याला स्पॉन्सर करण्यात आलेलं आहे. खूप खूप धन्यवाद या चारही मान्यवरांचं. गोलंदाज तयार. यावेळेस मात्र चेंडूला सोडून दिलंय. मेहनत न करता काही गोष्टी मिळत असतील तर मेहनत का करावी. धावसंख्या जाऊन पोहोचलेली आहे फलकावरती आपण पाहतोय. वाईट चेंडू. किती झाला स्कोर. एक मिनिट पंच सामना थांबवा जरा. 1 मिनिट. 3 ओव्हरची मॅच आहे. काय लक्ष कुठे आहे. धावसंख्या 15 धावा झालेल्या आहेत. 15 रन्स ऑन दी बोर्ड. स्टार्ट द मॅच. गोलंदाज तयार. यावेळेस मात्र चेंडू आणि गोलंदाज दोघेही दिशा भरकटत आहेत. पंच दर्शवत आहेत चेंडू वाईट आहे. अवंतर धावेनी धावफलक इथून मात्र पुढे सरकताना धावसंख्या जाऊन पोचते ती फलकावरती 16 या अंकावरती. कालच्या दिवसामध्ये गुणलेखन केलं होतं चेतन दांडेकर यांनी. आज त्यांचा वाढदिवस आहे. गोलंदाज तयार. गती परिवर्तन आणि चेंडूला पाठवलंय सीमारेषा पार. फटक्यात होतं वजन आणि धावा मिळतात ते अर्धा डझन. गुड शॉट. षटकार.
खूप धन्यवाद. वळूया पुन्हा एकदा मॅचकडे. गोलंदाज तयार, बॉलिंग मार्कवरती सज्ज होताना आपण पाहतोय दर्पण. तर मात्र कशा पद्धतीने कमबॅक करेल हे मात्र पाहावं लागेल. यावेळेस मात्र बदल आहे, त्याचा चांगला वापर. डान्सिंग ऑन द विकेट, चेंडूची फेकी येईल तत्पूर्वी धाव मिळेल ती एक चांगलं क्षेत्ररक्षण म्हणावं लागेल. आणि क्रिकेटमध्ये म्हटलं गेलंय नेव्हर टेक अ चान्स ऑन मिसफील्ड. खराब क्षेत्ररक्षणावरती कधी संधी घेऊ नका, अन्यथा धोका असतो तो धावचीत होण्याचा. तो धोका मात्र इथून वाचवलाय असंच म्हणावं लागेल. फलंदाज सौरभ आणि महेश याच्या माध्यमातून. गोलंदाज तयार. यावेळेस मात्र स्विच हिट, चेंडू निघून गेलाय सीमारेषेच्या बाहेर, तो चौकारा करिता. या सामन्यानंतर ही मॅच पूर्ण झाल्यानंतर एक ड्रॉ काढला जाईल. 3 चिठ्ठ्यांचा ड्रॉ असेल. नाही, त्याच्यामध्ये अभि फरक आहे. लकी ड्रॉ म्हणजे एखादा नशीबवान माणूस असतो, भाग्यवान विजेता असतो, त्याला आपण लकी ड्रॉ म्हणतो. ड्रॉ हा वेगळ्या प्रकारचा आहे. शब्दांमधले भरपूर फरक आहेत. गोलंदाज तयार, जोरदार प्रहार, वज्रटोला, भीमटोला, चेंडू सीमारेषेबाहेर गेला. षटकार, मल्टी मॅसिव्ह हिट. सहाय्याने धावफलक आतापर्यंत जाऊन पोहोचलंय 33 या अंकावरती. 33 रन्स ऑन दी बोर्ड. गोलंदाज तयार. यावेळेस मात्र पुन्हा एकदा फटका फसलाय, पण भाग्यवान म्हणावं लागेल सौरभ याला. चेंडू मात्र निघून गेलाय थेट यष्टेंच्या वरून. डॉट बॉल इथून मात्र पाहायला मिळेल. गोलंदाज दर्पण याने कमबॅक केलंय. आतापर्यंत किती चेंडू हाताळलेले आहेत दर्पण याने? 5 चेंडू हाताळलेले आहेत. पुढचा चेंडू. यावेळेस मात्र निर्धाव चेंडू पाहायला मिळतोय आणि अशा रीतीने बाद घोषित केलंय. गडी बाद, विकेटचं पतन. तर अशा रीतीने अनिल, काय टेन्शन घेऊ नका, काय राग मानू नका. एक आपली एन्जॉयमेंट आहे. खूप खूप धन्यवाद. चिंचोली गावाचे आदरणीय व्यक्तिमत्व सचिन पाटील यांचं आगमन झालं आहे. मंडळातर्फे मी विनंती करतो त्यांनी मंचावर येऊन सामन्याचा आनंद घ्यायचा आहे. आदरणीय सचिनजी पाटील.
अमित चिंचोलीकर द्वारा आयोजित आई गांव देवी ट्रॉफी 2022-23 में मैं यासीन साठे अपने साथी कमेंटेटर रोहन पाटिल के साथ एक बार फिर से तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। 34 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए दोनों सलामी बल्लेबाज अकलोली टीम के इस वक्त मैदान के बीच पहली गेंद का सामना करेंगे योगेश, जबकि गेंदबाजी का करेंगे राहुल। कुडूस टीम की ओर से कुडूस और अकलोली के बीच में यह महत्वपूर्ण मैच। चले राहुल, पहली गेंद योगी के लिए, उठा के खेलने का प्रयास था, ऑफ स्टंप के बाहर गति के साथ बीट किया योगेश को पूरी तरह से, विकेट के ऊपर ने गैदर कर लिया, रन बनने की कोई भी संभावना नहीं। जबरदस्त शुरुआत करते हुए ये राहुल यहाँ पे आत्मविश्वास उनका काफी बढ़ गया होगा। जब आप योगी जैसे अनुभवी बल्लेबाज को बीट करते ऑफ स्टंप के बाद तो निश्चित तौर से एक प्रेरणा मिलती है आपको, एक चैतन्य आपके शरीर में आ जाता है। पहुंचे, गेंद की फुल डिलीवरी हवा में उठा के मार दिया है और गेंद वहां पे विकेट मौजूद और बहुत बड़ा झटका। योगी आउट होकर पेविलियन में लौट रहे हैं। बहुत बड़ा विकेट प्राप्त होते हुए यहाँ पे योगेश के रूप में बहुत ही अनुभवी और आक्रामक बल्लेबाज को आउट किया। पिछले मैच में क्या शानदार बल्लेबाजी की थी योगेश ने और अपने टीम को अपने बल्ले के बलबूते पे जिताया था वो मैच, लेकिन उसी प्रदर्शन की पुनरावृत्ति नहीं कर पाए। एक ऐसी गेंद जो फ्लाइटेड थी, उठा के खेलना चाहते थे मिड विकेट के ऊपर से, मिडल नहीं कर पाए और मिड विकेट के फील्डर ने शानदार कैच लिया और योगेश की इनिंग्स को खत्म किया। पहला झटका लगा यहाँ पे अकलोली टीम को। योगेश आउट होकर पेविलियन में लौट चुके हैं। अब नए बल्लेबाज स्वप्निल, राहुल के सामने अच्छी शुरुआत मैं कहूंगा यहाँ पे कुडूस टीम के लिए। पहले शानदार बल्लेबाजी की और अब राहुल शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए चले। राहुल राइट आर्म ओवर द विकेट, एक बार फिर से लोअर ट्रेजेडी की गेंद थी, जितनी अपेक्षा कर रहे थे उछाल नहीं मिला, बिल्कुल समझ नहीं पाए गेंद को बल्ले को गेंद के ऊपर से घुमा दिया। बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया, रन बनने की कोई भी संभावना नहीं। एक और डॉट बॉल। राहुल की गेंद बैकफुट पे जाके पुल करने का प्रयास किया था, मिस फील्डिंग होती हुई और गेंद चली गई सीधा फाइन लेग बाउंड्री के बाद 4 रनों के लिए। इस तरह की फील्डिंग का अगर प्रदर्शन हो तो रोहन होता ही है कि गेंदबाज के हौसले भी टूट जाते हैं। अच्छी शुरुआत की थी राहुल ने, फ्री हिट भी रहेंगी। अब देखना है इस फ्री हिट का कितना फायदा उठाते हैं। 22 के रूप में अतिरिक्त रन मिले थे, स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा है 5 रन। राहुल छोटे से रन अप के साथ दौड़ना शुरू किया। राहुल ने राइट आर्म ओवर द विकेट, उठा के खेलने का प्रयास जरूर है। काट हवा में गेंद, फ्री हिट होने की वजह से केवल 1 रन मिलेगा। इस 1 रन की सहायता के साथ योग बढ़ता हुआ पहुंचा अकलोली टीम का 6 रन। 1 विकेट के नुकसान पे आउट होने वाले बल्लेबाज थे योगी, जिन्हें के डीप मिड विकेट के क्षेत्र में कैच आउट किया था और पहला झटका लगा था। राहुल को पहली सफलता मिली थी, उसके बाद अच्छा कमबैक यहाँ पे राहुल द्वारा। बहुत अच्छी बॉलिंग का प्रदर्शन कुडूस के इस उभरते हुए गेंदबाज राहुल द्वारा। 5 रन जरूर मिल गए थे इस ओवर में, लेकिन उनमें राहुल की कोई गलती नहीं थी। फील्ड की सजावट करते हुए राहुल, एक फील्डर को डीप जाने के लिए कहा जा रहा है। दूर दूर तक फैली हुई फील्ड, पावर प्ले का ओवर चलता हुआ, इसलिए सब तमाम जो फील्डर है उन्होंने घेरे हुए है। केवल एक फील्डर जो बाहर है वो डीप बैकवर्ड पॉइंट पे एक लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। चले राहुल,
हेमंत के लिए गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, टिप्पा खाने के बाद और ज्यादा बाहर निकली। एम्पायर ने दोनों हाथ हवा में लहराए, दिशाहीन घोषित की। एक अतिरिक्त रन मिला और इस अतिरिक्त रन की सहायता के साथ अब अकलोली टीम का योग बढ़ता हुआ पहुंचा 7 रन 1 विकेट के नुकसान पे। 34 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा कर रही है। चले राहुल, राइट आर्म ओवर द विकेट, फुल टाइट डिलीवरी, फायदा नहीं उठा पाए उसका। उठा के मारा जरूर है, नो मैंस लैंड में जाके टिप्पा खाएंगी। और जब तक के मिड विकेट के फील्डर फील्ड करते दौड़ के 2 रन, अच्छी रनिंग बिटवीन विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच, 2 रन पूरे कर लिए। इन 2 रनों की सहायता के साथ अब अकलोली टीम का योग बढ़ता हुआ पहुंचा 9 रन 1 विकेट के नुकसान पे। आखिरी गेंद नाशेष, 5 गेंदें हो चुकी है। लंबे कद के राहुल बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते कंधों का अपनी गेंदों में, इसलिए अच्छे अच्छे बल्लेबाजों को यहाँ पे उन्होंने बीट किया और योगी के रूप में बहुत बड़ा विकेट पहले ही विकेट में झटक दिया और प्रेशर में ला दिया यहाँ पे अकलोली की टीम को। क्योंकि योगी एक ऐसे बल्लेबाज है कि वे दमखम रखते हैं किसी भी मैच का रुख पलटने का। चले राहुल, पुल करने का प्रयास था, परहेज लगी, खड़ी रह गई गेंद, राहुल गलती नहीं करेंगे। एक और विकेट का पतन, दूसरा विकेट आता हुआ यहाँ पे राहुल के लिए। तो पहली ओवर में राहुल ने केवल 9 रन दिए और 2 महत्वपूर्ण विकेट झटकने में सफलता पाई। हा, पंच जरा सामना त्वरित सुरू करा। दोन्ही संघाच्या संघनायकांनी जरा सहकार्य करायचंय, वेळ फार कमी आहे, याच्यानंतर सुद्धा अनेक सामने आपल्याला खेळवायचे आहेत। तुमच्या सहकार्याची अपेक्षा आहे, प्रत्येकाने सहकार्य करावे ही अपेक्षा मंडळाकडून। 34 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के उतरे यहाँ पे अकलोली की टीम थोड़ी सी मुसीबतों में घिरी हुई नजर आती है। पहली ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 9 रन बनाने में जरूर सफल हुए, लेकिन 2 महत्वपूर्ण विकेट खो चुके हैं यहाँ पे अकलोली के टीम। तो पंच सामना त्वरित शुरू करा, घाई करा जरा। अब महेश आए हैं, गेंदबाजी का क्रम जारी रखेंगे। कुरुश टीम के काफी अनुभवी गेंदबाज। 12 गेंदों में जीतने के लिए 25 रनों की जरूरत। थैंक यू रोहन, रोहन मेरी सहायता करते हुए। 12 गेंदे 25 रन। कांटे का मुकाबला चलता हुआ चिंचोली की इस बहुत ही सुंदर, अति सुंदर ग्राउंड पे। पहली गेंद लोअर फुल टॉस और उसे अलोंग द कारपेट खेल दिया है। जब तक के फील्डर आते फील्ड करते केवल 1 रन। वाइजिट मिडॉन के फील्डर जब तक आते फील्ड करते दौड़ के 1 रन पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। इस 1 रन की सहायता के साथ अभियोग बढ़ता हुआ पहुंचा 10 रन अकलोली टीम का। 11 गेंदों में 24 रनों की जरूरत। इस बार शॉर्ट गेंद थी, पुल करने का प्रयास, हवा में खड़ी रह गई है, लंबी दौड़ लगानी पड़ रही है। 1 रन पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने और नो मैंस लैंड में जाके टिप्पा खाई थी। काफी लंबी दौड़ लगानी पड़ी थी मिड विकेट की फील्डर को। मिड विकेट से उन्होंने जो दौड़ लगाई तो मिडॉन के क्षेत्र तक, लेकिन तब तक मौका था 2 रन पूरे कर लेने का दोनों बल्लेबाजों को। इन 2 रनों की सहायता के साथ अभियोग बढ़ता हुआ पहुंचा 12 रन। 10 गेंदों में अब 22 रनों की जरूरत। लक्ष्य लगातार कठिन से कठिन होता जा रहा है। यहाँ पे अकलोली टीम को छक्के और चौकों की बहुत ज्यादा जरूरत। महेश गेंदबाजी करने के लिए तैयार। अभी तक अच्छी गेंदबाजी की है महेश ने, 3 रन दिए 2 गेंदों में। सिंगल डबल मिल भी जाता है तो यहाँ पे मैं नहीं समझता कि डेड बॉल है। ओके ओके ओके। अब इस गेंद को हवा में उठा के मार दिया है। डीप मिड विकेट के क्षेत्र में आउट हुए। एक और झटका लगा, तीसरे विकेट का पतन।
जय आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। जय और वीरू की बहुत ही फेमस जोड़ी शोले फिल्म की, उनमें के जय आए हैं खेलने के लिए। और जय के ऊपर काफी बड़ी जिम्मेदारी, इस वक्त नैया डूबती हुई सी लग रही है यहाँ पे अकलोली टीम की, भंवर में फंस गई है और देख रही है कोई संकट मोचक, कोई रहनुमा, कोई गाइड आए और उस डूबती हुई नैया को किनारे लगाए। देखना है जय किस तरह से, बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी का प्रदर्शन यहाँ पे पहले राहुल द्वारा और अब महेश कर रहे हैं। 10 गेंदों में जीतने के लिए 24 रनों की जरूरत। कांटे का मुकाबला चलता हुआ यहाँ पे चिंचोली के इस अति सुंदर ग्राउंड पे, संध्या का समय होता हुआ, हल्की हल्की बयार, हल्की हल्की हवाएं चलती हुई, दिसंबर का महीना, साल के कुछ आखिरी दिन और बहुत ही लुभावना मौसम, और उसमें ये क्रिकेट का महायुद्ध चलता हुआ। महेश गेंद करने के लिए तैयार, जय के लिए। चले महेश, राइट आर्म मोड़ द विकेट और इस गेंद को पुल करने में सफलता पाई। गेंद एक डिब्बा खाने के बाद चली गई, डिब्बे को पॉइंट बाउंड्री के बाद 4 रनों के लिए शानदार चौका। लगा के यहाँ पे कुरुश टीम के मरे हुए शरीर में एक तरह की चेतना जगा दिए जय ने। प्रशंसा करनी होगी अकलोली के टीम के इस मिडल ऑर्डर के बल्लेबाज की। जबरदस्त 2 गेंदों पे 2 चौके। प्रेशर इस वक्त महेश के ऊपर। चले महेश, राइट आर्म मोड़ द विकेट, जय के लिए पहुंचे किसी को कोने पे। एक बार फिर से शानदार तरीके से लेके हवा में फिर गेंद और ये आउट हो जाएंगे। Give them instruction and start the match immediately. Please. We want your cooperation. Without your cooperation, we can't do all this arrangement. So please cooperate us. तुमच्या सहकार्याची गरज, तुमच्या सहकार्याशिवाय आम्हाला हे सर्व आयोजन करताच येणार नाही। तो 2 चौके लगाने के बाद जय का महत्वपूर्ण विकेट खोया। महेश के लिए शानदार सफलता आती हुई। चले महेश, राइट आर्म मोड़ द विकेट, नए बल्लेबाज के लिए। और फ्लिक करने का प्रयास जरूर किया था, लेकिन जानते ही नहीं थे थर्ड मैन के क्षेत्र में फील्डर मौजूद। एक आउट डॉट बॉल निकालने में सफल। अब बची हुई 6 गेंदों में जीतने के लिए 16 रनों की जरूरत। मेरे साथी कमेंटेटर रोहन पाटिल लगातार मेरी मदद करते हुए, क्योंकि कितनी गेंदों में कितने रन, इतने प्रेशर में कहना बहुत ही कठिन काम होता है। आप कभी कमेंट्री बॉक्स में आके बैठे तो आपको पता चले कि कितना कठिन काम होता है। थैंक यू रोहन। और ये आज नहीं कि मुझे कोऑपरेट कर रहे रोहन, तकरीबन पिछले 20-25 साल से कोऑपरेट कर रहे हैं। मुझे ये श्रेय हासिल है कि मैं उनके पिताश्री के साथ भी कमेंट्री कर चुका हूं। सुभाष जी पाटिल बहुत ही जबरदस्त व्यक्तिमत्व, हमारे जिटके गांव के मेरे परम मित्र। और आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उनके सुपुत्र के साथ भी कई सालों से के साथ कमेंट्री कर रहा हूं। सभी टूर्नामेंट है ये रोहन की, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं ये बहुत बड़ा अचीवमेंट। कांग्रेचुलेशन रोहन जी,
100 टूर्नामेंट की ये लंबा सफर, लंबी यात्रा, और छोटी सी उम्र, ज्यादा उम्र नहीं होगी रोहन की। बहुत जल्दी उन्होंने कमेंट्री कहना शुरू कर दिया। तो मैंने जैसे चौथी क्लास से शुरू कर दिया था, रोहन ने भी अपने बचपन से ही शुरू कर दी थी कमेंट्री कहना। आखिरी ओवर, महेश पुल करने का प्रयास किया था, बीट हुए बल्लेबाज पूरी तरह से, डॉट बॉल निकालने में सफल। जबरदस्त शुरुआत यहां पे। अब बची हुई 5 गेंदों में जीतने के लिए 16 रनों की जरूरत। नॉन स्ट्राइक एंड के बल्लेबाज आए, कुछ बातें बताई उन्होंने, कुछ मार्गदर्शन किया, कुछ गाइडेंस दिया कि किस तरह से मोहन की गेंदबाजी का सामना किया जाए। लेकिन प्रशंसा करनी होगी यहाँ पे कुरुश टीम के तीनों गेंदबाजों की, गजब की गेंदबाजी की है। पहले राहुल, फिर महेश, और ये जूनियर महेश दूसरा बॉल भी डॉट निकालने में सफल। जबरदस्त गेंदबाजी। बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा यहाँ पे अकलोली के बल्लेबाजों को कि किस तरह से महेश की गेंदबाजी का सामना किया जाए। 2 डॉट बॉल निकालने में सफल। अब 4 गेंदों में जीतने के लिए 16 रनों की जरूरत, यानी हर गेंद पे चौका आना जरूरी। चले महेश, राइट आर्म ओवर द विकेट। बाहर निकल के क्रीज का इस्तेमाल करके खेलने का प्रयास था स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, मिडल नहीं कर पाए। विकेट कीपर ने दौड़ के अपने फॉलो थ्रू में फील्ड कर लिया मिड डाउन के क्षेत्र में जाके, लेकिन तब तक अवसर था। 1 रन पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। अब 3 गेंदों में जीतने के लिए 15 रनों की जरूरत। 1 या 2 रनों से काम नहीं बनने वाला। यहाँ पे अकलोली के बल्लेबाजों को छक्के और चौके लगाने की जरूरत, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा जिस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं यहाँ पे कुडूस के गेंदबाज। जबरदस्त गेंदबाजी कुडूस के तीनों गेंदबाजों द्वारा। पहले राहुल, फिर महेश सीनियर और अब महेश जूनियर। चले महेश जूनियर, राइट आर्म ओवर द विकेट। पटकी हुई गेंद जरूर थी, फायदा नहीं उठा पाए। दिशा दे दी उसको, डिब्बे को उसको लेके क्षेत्र में थोड़ी सी फंबलिंग हुई, उसका पूरा फायदा उठाते हुए 2 रन के लिए निकल पड़े। 1 या 2 रन अगर निकलते हैं तो कुडूस के कप्तान को किसी तरह की दुविधा भी नहीं होगी। अब 2 गेंदों में जीतने के लिए 13 रनों की जरूरत, यानी 2 छक्के लगाने के बाद भी आप ये मैच को नहीं जीत पाओगे। अगर हाँ, चेसिंग कंपल्सरी है, कहने की जरूरत नहीं। चले महेश, राइट आर्म ओवर द विकेट। अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाद टिप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकली। बिल्कुल कुछ भी समझ में नहीं आया बल्लेबाजों को। अंदाज से उन्होंने बल्ले को जरूर घुमाया, लेकिन बल्ले और गेंद का कोई मिलन नहीं हुआ। बाकी का काम विकेट कीपर ने कर लिया। रन बनने की कोई भी संभावना नहीं। आखिरी गेंद में जीतने के लिए 13 रनों की जरूरत। चले महेश, राइट आर्म ओवर द विकेट। फुल टच डिलीवरी, फायदा नहीं उठा पाए। मिड विकेट के क्षेत्र में फील्डर मौजूद, केवल 1 रन मिलेगा और आसानी के साथ इस मैच को जीतती हुई कुडूस की टीम। और अगली मैच की पहली इनिंग का आंखों देखा हार सुनाने के लिए एक बार फिर से मैं आमंत्रित कर रहा हूं मराठी के एक शानदार जानदार कमेंटेटर रोहन पाटिल। चेंडू जमा करा रे, बॉल जमा करा। चेंडू गया।